ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक संख्या 8। सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को दोहराने का प्रयत्न करें। प्रयत्न करने से चीज़ें सरल और संभव हो जाती हैं। सभी लोग मेरे पीछे उच्चारण करने का प्रयत्न करें। प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णं मवसं प्रकृतेर्वसात्। पुनः प्रकृतिं स्वां वष्टभ्यं विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णं मवसं प्रकृतिर्वसात्। पुनः प्रकृतिं स्वां वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णं वसमं प्रकृतिर्वसात्। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ: प्रकृतिम अर्थात प्रकृति में, स्वां अर्थात मेरी निजी, अवष्टभ्यम अर्थात प्रवेश करके, विसृजामि अर्थात उत्पन्न करता हूँ, पुनः पुनः अर्थात बारंबार, भूतग्रामम अर्थात समस्त विराट अभिव्यक्ति को, इमं अर्थात इस, कृत्स्नम अर्थात पूर्णतः, अवसम अर्थात स्वतः, प्रकृते अर्थात प्रकृति की शक्ति के, वसात अर्थात वश में। अनुवाद: संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है।
भगवान यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं, जैसा कि हमने कल भी बताया था कि भगवान अर्जुन को यह समझाना चाहते हैं कि अगर तुम मेरे बताए हुए मार्ग से नहीं चलोगे तो कभी सुखी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सब कुछ मैं कर रहा हूं। जिस प्रकार से नदी जिस दिशा में बह रही है, अगर व्यक्ति उस दिशा में बहे तो उसे कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन वह नदी की विपरीत दिशा में बहने का प्रयास करे तो उसे अनेकों प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ेगा और अंतोगत्वा वह समुद्र से नहीं मिल सकता, है ना। लेकिन प्रत्येक जीव का जो उद्देश्य क्या है? कृष्ण से मिलना, गौलोक जाना। जैसे प्रत्येक नदी का उद्देश्य क्या है? समुद्र में जाना, है ना। क्योंकि जब तक वह नदी समुद्र में नहीं मिलेगी तब तक वह नदी में हमेशा भय बना रहेगा कि वो सूख भी सकती है ना। सूखने का भय रहेगा। वैसे ही जीव जब तक कृष्ण से नहीं मिलता तब तक जो है उसके मन में सदा ही भय बना रहेगा। किस चीज का भय बना रहेगा? दुख का। नदी के लिए सूखना ही दुख है और मनुष्य के लिए कृष्ण से बिछुड़ना ही दुख है। जिस प्रकार से नदी को अगर शाश्वत होना है तो उसे क्या करना होगा? समुद्र से मिलना होगा। समुद्र कभी सूखता नहीं है। अगर नदी समुद्र से मिल जाए तो वह भी कभी नहीं सूखेगा। उसी प्रकार से जीव अगर कृष्ण से मिल जाए तो वह शाश्वत हो जाएगा और कृष्ण से नहीं मिलेगा तो बार बार उसको जन्म लेना पड़ेगा। भगवान अर्जुन को जो परम गुह्य ज्ञान है, परम गुह्य ज्ञान क्या है? कि सब कुछ कृष्ण कर रहे हैं। उसी चीज को यहाँ पे भगवान क्लियर कर रहे हैं। इस अध्याय में शुरू में ही बता दिए हैं कि यह जो ज्ञान प्राप्त करके आप समस्त प्रकार के कल्मशों से मुक्त हो जाओगे। तो व्यक्ति को हमेशा यह ज्ञान होना चाहिए कि संपूर्ण विराट जगत, विराट जगत मतलब इस जगत का कोई और छोर नहीं है, इसीलिए इसे विराट कहा गया है। बोलते हैं भगवान मेरे अधीन है, भगवान के अधीन है ना। जैसे कोई कंपनी किसी मालिक के अधीन होती है ना। अगर आप उस कंपनी में खुश रहना चाहते हैं तो किसको खुश करना पड़ेगा? मालिक को, जिसके अधीन वह कंपनी है ना। वो जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। अगर हम स्कूल में भी पढ़ते हैं तो वो स्कूल जिस भी व्यक्ति के अधीन है, अगर वो बोलता है कि आप सबको लाल ड्रेस पहन के आना पड़ेगा तो सबको लाल ड्रेस पहन के आना पड़ेगा, है ना। अगर वो बोलता है कि आपको नीला ड्रेस पहन के आना पड़ेगा तो सबको नीला ड्रेस पहन के आना पड़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि वो स्कूल उस व्यक्ति के अधीन है ना। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं ये संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। अर्थात इस विराट जगत में अगर आपको रहना है तो किसके अनुसार रहना पड़ेगा? कृष्ण के अनुसार। अगर कोई व्यक्ति स्कूल जाए और उस
स्कूल के अधीनस्थ व्यक्ति की बात न माने तो क्या वह स्कूल में खुश रह सकता है? नहीं, उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, है ना। कभी कभी हम स्कूल में गलती से स्कूल ड्रेस नहीं पहन के जाते तो टीचर हमें पनिशमेंट देती है ना। कभी कभी बाहर खड़ा करती है, कभी कभी तो घर पे रिटर्न कर देती है। उसी प्रकार से यह संसार जो है भगवान के अधीन है। यहाँ पे मेरे जो शब्द प्रयोग किया गया है ये कृष्ण के लिए है, जो भगवत गीता के उपदेशक हैं। वे बोलते हैं ये संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। अर्थात इस विराट जगत में अगर आपको अच्छा जो है सब कुछ रखना है, सुखी रहना है आपको, तो भगवान के बातों को मानना पड़ेगा। भगवान जैसा बोलते हैं वैसा मानना पड़ेगा, तब आप सुखी रह सकते हैं। यह भगवान जो है अर्जुन को समझा रहे हैं कि मेरे अधीन है। अर्थात हे अर्जुन, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा ही करो, इसी में आपकी भलाई है। तभी आप सुखी रह सकते हो। आगे भगवान कहते हैं यह मेरी इच्छा से बार बार स्वतः प्रकट होता रहता है। आप ऐसा मत सोचो आपकी इच्छा से प्रकट हो रहा है। बोलते हैं भगवान मेरी इच्छा से प्रकट हो रहा है। भगवान चाहते हैं तो प्रकट होता है, भगवान नहीं चाहते तो नहीं प्रकट होता। हम तो हमारे सर का बाल भी नहीं प्रकट कर सकते, दूर की बात है ना। निर्जीव चीज को भी हम प्रकट नहीं कर सकते। भगवान की इच्छा से सब प्रकट हो रहा है। और भगवान कहते हैं और मेरी ही इच्छा से जो है अंत में विनष्ट हो जाता है। भगवान की ही इच्छा से जो है अंत में विनष्ट हो जाता है। आगे लिखते हैं श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो है और स्पष्ट करते हुए इस श्लोक को हमें समझाते हैं। यहाँ पे देखिए यह चीज स्पष्ट है कि जीव जो है वह स्वतंत्र है। जैसे जो व्यक्ति स्कूल जाता है ना, स्कूल किसी व्यक्ति के अधीन है, लेकिन जो व्यक्ति स्कूल जाता है वो व्यक्ति स्वतंत्र है ना, स्कूल की बात को मानने और न मानने के लिए। मानेगा तो सुखी रहेगा, नहीं मानेगा तो दुखी रहेगा, लेकिन वह व्यक्ति स्वतंत्र है। इसी प्रकार से जीव भी एक तरह से स्वतंत्र है। तभी तो हम हमारे हिसाब से कर रहे हैं ना। यहाँ पे प्रकृति जो है भगवान के अधीन है। ये संपूर्ण विराट जगत भगवान के अधीन है। अप्रत्यक्ष रूप से जीव भी भगवान के अधीन है, लेकिन भगवान ने जीव को स्वतंत्रता दी हुई है। लेकिन ये विराट जगत स्वतंत्र नहीं है। जैसे वह व्यक्ति जो स्कूल जा रहा है और जो स्कूल है जिस व्यक्ति की अधीनता में है, तो जो इस व्यक्ति स्कूल जा रहा है वह व्यक्ति स्वतंत्र है। स्कूल जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, लेकिन इनडायरेक्टली वो एजुकेशन के अधीन है। अगर वो एजुकेशन नहीं प्राप्त करेगा तो सुखी नहीं रहेगा, है ना। मजबूर है वो एजुकेशन के। एजुकेशन प्राप्त करना ही पड़ेगा किसी भी हद में, है ना। चाहे वो स्कूल जाए या ना जाए, स्कूल नहीं भी जाएगा तो भी उसको शिक्षा प्राप्त करनी ही होगी समाज से, है ना।
कोई व्यक्ति है बिना शिक्षा प्राप्त किए इस संसार में रह पाए? नहीं, क्योंकि खाना भी तो एक प्रकार की शिक्षा है, कैसे खाना है ना। माता शिक्षा देती है ना, मार मार के। तो अप्रत्यक्ष रूप से जीव स्वतंत्र भी है और अधीन भी है। आगे चलिए, अब हम तात्पर्य के द्वारा इस श्लोक को समझेंगे। श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हुए कहते हैं, यह भौतिक जगत भगवान की अपराशक्ति की अभिव्यक्ति है। अपराशक्ति अर्थात भगवान की दो प्रकार की शक्तियां हैं। भगवद गीता के 7 चैप्टर में हमने पढ़ा है। भूमिरापो नलो वायुः खम्मनं बुद्धिरेव च अहंकार इति मन्ये भिन्ना प्रकृति अष्टधा। यह भगवान की अपराशक्ति है। ऐसे ही पराशक्ति भी है। ठीक है, भगवान की दो प्रकार की शक्ति है। पराशक्ति उसके नेक्स्ट श्लोक में पराशक्ति के विषय में बताते हैं। तो ये जो भगवान की दो प्रकार की शक्तियां हैं, तो ये जो भौतिक जगत है जिसको भगवान विराट, संपूर्ण विराट जगत कह रहे हैं, जो अभिव्यक्ति मतलब जो हमें दिखाई दे रही है इस भौतिक दृष्टि से, यह जो है अपराशक्ति है। अपराशक्ति की जो है अभिव्यक्ति है, अर्थात अपराशक्ति के द्वारा यह प्रकट होती है। अपराशक्ति अर्थात भूमि रापो नलो वायु खम्मनं बुद्धिरेव च, ये 8 प्रकार के तत्वों से मिलके जो है ये संसार बनता है। आगे लिखते हैं, इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये कई बार हम बता चुके हैं, इसके पूर्व भी, और हमने सुना भी है, कई बार ये सुना है। आगे लिखते हैं, सृष्टि के समय यह शक्ति महत् तत्व के रूप में प्रकट होती है। सृष्टि के समय, जब ये सृष्टि क्रिएट होता है, तब यह जो है महत् तत्व के रूप में जो है प्रकट होती है। आगे लिखते हैं, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार अर्थात महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। महत्त्व, ये भौतिक प्रकृतिक जो है अपरा प्रकृतिक महत्त्व के रूप में जब प्रकट होती है, आगे हम समझेंगे कि महत्त्व क्या है। तो भगवान जो है अपना प्रथम पुरुषावतार, पहला पुरुष अवतार जो है वह प्रकट करते हैं, जिसको बोलते हैं महाविष्णु। महाविष्णु जो है वह भगवान के पुरुषा अवतार हैं। ठीक, प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं। कृष्ण जो है महाविष्णु के रूप में महत्त्व में जो है प्रवेश करते हैं। उसके बाद वे रहते कहाँ हैं? तो बोलते हैं कारणावर्त में शयन करते रहते हैं। ये जो महाविष्णु है कहाँ रहते हैं? कारणावर्त में, और अपने श्वास से जो है असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं। भगवान जब सांस लेते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। किसके? महाविष्णु के, है ना। यह भागवतम में उल्लेख है। तो भगवान जो है महाविष्णु के रूप में, उनका जो पहला पुरुषा अवतार है
भगवान तो दिव्य है ना, कृष्ण तो दिव्य हैं, कृष्ण के जन्म और कर्म दिव्य हैं। पहला पुरुषावतार जो है वो महाविष्णु है, और महाविष्णु जो है कारणा वर्णव में शयन करते हैं, जो इनके सांस से, जब वे सांस लेते, जैसे हम सांस लेते हैं, तो आप कभी भी अगर साइंटिस्ट हैं तो हम जब सांस लेते हैं तो हमारे सांस में जो है बहुत छोटे 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 जो है परमाणु होते हैं, है ना, बहुत छोटे छोटे श्वास से निकलता है। वैसे ही जो है भगवान के सांस से जो है, आप करो तो देखो हल्का सा पानी जैसा प्रतीत होता है, ऐसे ही भगवान के श्वास से जो है यह जो है असंख्य ब्रह्मांड निकलता है। जैसे हमारे श्वास से जो है असंख्य जो है बहुत बारीक बारीक दाने की तरह, भाप की तरह निकलता है ना, असंख्य होते हैं। वैसे ही भगवान के श्वास से, भगवान अर्थात महाविष्णु के श्वास से जो है असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, और इन ब्रह्मांड में से एक में वे गर्भोदक साई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। यहाँ पे हर एक में शब्द दिया गया है। कौन? महाविष्णु। महाविष्णु जो है हर ब्रह्मांड में किस रूप में प्रवेश करते हैं? बोलते हैं गर्भोदक साई विष्णु के रूप में। गर्भोदक साई विष्णु कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर पे, है ना। महाविष्णु कहाँ है? कानडोदक सागर, है ना। और गर्भोदक साई विष्णु क्षीर सागर में रहते हैं। तो गर्भोदक साई विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। प्रभुपाद जी लिखते हैं इस प्रकार से जो है ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। अब आगे क्या होता है? वे इससे भी आगे अपने आप को श्रीडोदक साई विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं। कौन? गर्भोदक साई विष्णु फिर अपने आप को श्रीडोदक साई विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं। अब श्रीडोदक साई विष्णु क्या करते हैं? बोलते हैं और यह विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। अणु मतलब जो बहुत सूक्ष्म होता है उसको अणु कहते हैं। परमाणु मतलब थोड़ा जो दिखता है उसे परमाणु कहते हैं। अणु मतलब जो दिखाई भी न दे उसे अणु कहते हैं। तो बोलते हैं कि ये विष्णु जो है, कौन से विष्णु? श्रीडोदक साई विष्णु जो है यह प्रत्येक वस्तु में या प्रत्येक अणु में जो है प्रवेश करते हैं। अर्थात हमारे हृदय में जो है जो बैठे हुए हैं परमात्मा, वे कौन है? श्रीडोदक साई विष्णु। इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ हुई है। यहाँ पे जो है भगवान जो सृष्टि के विषय में बता रहे हैं इसी की व्याख्या हुई है। भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। भगवान जो है प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। किस रूप में? श्रीडोदक साई विष्णु। श्रीडोदक साई विष्णु किसके अवतार हैं? गर्भोदक साई विष्णु के। गर्भोदक साई विष्णु किसके अवतार हैं? महाविष्णु के। महाविष्णु किसके अवतार हैं? भगवान के, है ना। तो अवतार और अवतारी में अंतर है। भगवान अवतारी हैं, ठीक है, और महाविष्णु अवतार हैं। कौन से अवतार हैं? पुरुषावतार। ऐसे भगवान के अनेक अवतार हैं जो आगे जाकर हम पढ़ेंगे।
सक्तावेश अवतार, और भी ऐसे कई अवतार हैं, जिसमें से पुरुषा अवतार महाविष्णु है। सो हम यहीं पे विराम देंगे, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।